लगभग केवल एक बुक नहीं है मद भागवत गीता, एक टेस्ट है। कोई भी अपनी थ्योरी देगा, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे निम्बकाचार्य हो, आदिगुरु शंकराचार्य हो, कोई भी होगा, उनकी थ्योरी चाहे वो अद्वैत वेदांत हो, द्वैत वेदांत हो, द्वैत अद्वैत हो, भेद वेद हो, कुछ भी हो, मानी नहीं जाएगी जब तक वो प्रूव नहीं कर देंगे कि मद भगवत गीता उनके सिद्धांत से सही बैठती। उनकी थ्योरी अगर श्रीमद् भगवत गीता के टेस्ट पर सही उतरती है तो इसका मतलब सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अब इस बुक है ये गीता प्रेस की नहीं है, अलग से नहीं मैंने। अब इसमें हिंदी भी नहीं है तो कोई वही समझ सकता है जिसने पढ़ा है। और इसमें ना जैसे एक श्लोक है तो उसमें शंकर भाष्य, भगवान शंकराचार्य ने उसको किस प्रकार से समझाया, आनंदगिरी ने किस प्रकार समझाया, नीलकंठ ने किस प्रकार समझाया, मधुसूदन ने, सारी जो टीका है ना, अभिनव गुप्त की टीका, जो टीका है हर श्लोक का कितने अर्थ हो सकते हैं वो सब इसमें, सब प्रकार के सिद्धांत मतलब आ जाते हैं। तो ऐसी पुस्तक मिलती नहीं है सामान्यतः। गीता का सबसे बड़ा वही है ना कि हमें मेन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन या वो पता ही नहीं है, सब हम दूसरों की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गीता के 700 श्लोक है, पूरी अच्छे तरीके से सुरक्षित है। गीता प्रेस में जो छपती है वही है गीता, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबके पास शुद्ध वर्ड है, लेकिन उसका अनुवाद क्या होता है, अलग अलग सिद्धांत से। अद्वैत सिद्धांत बोलता है कि भाई साहब ब्रह्म एक है और कुछ नहीं है, तो उसकी एक शंकर भाष्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य। ऐसी जो भक्ति मत वाले रामानुजाचार्य, उन्होंने अपना अलग सिद्धांत, उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर और जीव एक ही है, बस क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी में अलग है। ईश्वर बड़ा है, जीव उसका सम्मुख कुछ नहीं है, जीव का समर बड़ा हो सकता है, भगवान को मिल नहीं सकता। जबकि आदिगुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, एक के अलावा है ही नहीं कुछ। तो अधिकतर लोग अद्वैत वेदांत वाले, जो इस्कॉन वाले, वो भेद वेद द्वैत अद्वैत ऐसी कुछ सिद्धांत, उनका कौन सा गौड़ी संप्रदाय, उनका सिद्धांत क्या है वो ठीक ठीक मुझे पता नहीं, पर ऐसे है। और कुछ बुक्स में ऐसा है कि जो हल्के रीडर से, जिनको आराम से बैठ के बस यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी के पढ़ना है, उनके लिए कुछ बुक्स लाया था मैं, जैसे चाय चाय करके वो उधर उस तरफ रखी हैं, उस टाइप की बुक्स। चाय चाय है, या माई डेजर्ट मियोसाकी बुक शॉप, उस टाइप की बुक्स उधर रखी हुई है वो। मतलब कोशिश तो नहीं की, बस आए कुछ लोग ऐसे अभी भी होंगे जो आए, बैठे आराम से पढ़ा शांति से। यहाँ पे थोड़ा हम बर्डिंग वगैरह की व्यवस्था करेंगे, चिड़िया विड़िया देखने के लिए पानी वानी मिल रहा है, ताकि बैठें देखें, समय व्यतीत करें। उस अच्छे लोग आए, हमको भी कुछ सीखें। और अगर कोई, जैसे अल्मोड़ा में जैसे हम जहाँ रुके थे वहाँ पे थी व्यवस्था, वहाँ पे क्या था, ऐसी छोटा सा, उसका तो उसका भी लगभग इतना ही था। हमारे तो अंदर ही बहुत सारी बुक है, हमारे पे तो 1000 में, और उसके पास तो 250 बुक्स थी केवल, उसका बिजनेस पर्पस से था। तब भी उसके यहाँ एक वो इंग्लैंड से एक अंग्रेज आकर के रुका था, 2.5 महीने से वहीं बैठ के पढ़ रहा था। उस टाइप के लोग हों तो उनके लिए नीचे एक कमरा भी बना रखा है चलने के लिए व्यवस्था। वैसे तो हमारा विचार रहता है कि हमारा मंदिर है तो कोई पुजारी मिल जाता है हमें, सुबह शाम यहाँ पे बत्ती कर देता, उसके बाद अपनी